हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग फ्रेंड्स कॉस्टिंग का थ्योरी स्टार्ट किए थे। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग टोटल वीडियो पढ़ा था एंड थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पॉन्स। आप लोग को अच्छा लग रहा है, सो आई एम फीलिंग गुड एंड मुझे मोटिवेशन होती है कि मैं दूसरे वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इज द सेकेंड टॉपिक दैट इज टारगेट कॉस्टिंग। ओके, सो स्टडी मेट में आप लोग को थोड़ा सा थ्योरेटिकली ज़्यादा दिया है, सो मैं नोट से पढ़ाऊँगी, देन हम लोग बुक को बाद में रीड कर लेंगे। ओके, सो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे टारगेट कॉस्टिंग। सो गाइस देखिए, टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम होता है, हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया, हम लोगों ने मार्केट रिसर्च किया, देन आई हैव थॉट कि मैं ये पेन प्रोडक्शन करूँगी। सो मैंने ये प्रोडक्ट बनाया। अब ये प्रोडक्ट बनाऊंगी तो मेरे को कॉस्ट लगेंगे, मटेरियल लगेंगे, लेबर लगेंगे, एक्सपेंसेस होंगे, ओवरहेड लगेंगे, राइट। सो मेरे खर्चे हो गए एंड मेरा कॉस्ट आ गया। अब ये कॉस्ट के ऊपर मुझे कुछ प्रॉफिट चाहिए, सो मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया। अब जो होता है हम लोग का सेलिंग प्राइस डिटरमिन होता है, हम लोग इतने प्राइस में मार्केट में गुड्स को सप्लाई करते हैं, राइट। बट व्हाट इज़ द गारंटी कि इतने प्राइस में मेरा प्रोडक्ट मार्केट में चलेगा या नहीं चलेगा। मे बी कस्टमर इससे कम प्राइसेस में बेटर गुड्स उनको मिल रहा होगा, या फिर वो लोग ये गुड्स मार्केट में नहीं है बट जो प्राइस में हम बेच रहे हैं वो उतना प्राइस एक्सपेक्ट नहीं करते। ओके, सो देयर इज़ लॉट ऑफ चैलेंजेस। आप जब एक न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस रहते हैं। आप प्रोडक्ट बना तो देंगे, मास वॉल्यूम में प्रोडक्शन कर लेंगे, बट वो चलेगा या नहीं चलेगा उसका कोई भी प्रॉपर गारंटी नहीं होता। सो इसीलिए टारगेट कॉस्टिंग क्या बोलता है, यही प्रोडक्ट आप बनाइए, ओके, आप पेन ही बनाइए, बट पहले आप एक मार्केट रिसर्च कीजिए। ओके, रिसर्च रिगार्डिंग व्हाट, रिसर्च रिगार्डिंग कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको कौन से क्वालिटी के गुड्स चाहिए, उनको कौन से फंक्शंस चाहिए वो पेन में, एंड रिगार्डिंग वो क्या प्राइस में उसको एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप एक मार्केट रिसर्च कीजिए पहले एंड आप पता कीजिए कि कितने सेलिंग प्राइस में आप उसको मैक्सिमम बेच सकते हैं, कौन सा प्राइस कस्टमर मैक्सिमम पे कर सकते हैं। तो आप पहले सेलिंग प्राइस आइडेंटिफाई कीजिए वो प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद आप देखिए आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, आप उतना प्रॉफिट उसमें से माइनस कर दीजिए। देन आप देखिए कि आपको कितने कॉस्ट में वो गुड्स को बनाना है एंड उतने कॉस्ट में ट्राई कीजिए आपका वो प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर उतने कॉस्ट में प्रोडक्ट बन रहा है देन इट इज़ ओके। अगर आप नहीं बना पाएंगे देन आप छोड़ दीजिए, वो प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर करने की ज़रूरत नहीं है। इज इट क्लियर। उसके बाद देखिए, सपोज मार्केट का जो सेलिंग प्राइस है पेन के लिए दैट इज़ 10 रुपीज़ एंड आपको 30% का प्रॉफिट सेलिंग प्राइस के ऊपर चाहिए, सो 3 रुपीज़ आपको प्रॉफिट चाहिए। सो व्हाट शुड बी योर टारगेट कॉस्ट, आपका टारगेट कॉस्ट है 7 रुपीज़। 7 रुपीज़ के अंदर आपको ये प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। इज़ इट क्लियर। बट अगर आप नॉर्मली बनाते हैं ये प्रोडक्ट को विदाउट कंसिडरिंग द टारगेट कॉस्ट, आपको लग रहा है 8 रुपीज़ का कॉस्ट आपको आ रहा है, ठीक है। देन अगर आप 3 रुपीज़ का इसमें प्रॉफिट जोड़ेंगे तो आप कितना में सेल कर पाएंगे, 11 रुपीज़ में मार्केट में हाईएस्ट बेच पाएंगे, राइट, क्योंकि आपको प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। सो आपका टारगेट कॉस्ट आपको दिया है 7 रुपीज़ बट आपका करंट कॉस्ट है 8 रुपीज़। ओके, सो आपका जो टारगेट है कॉस्ट रिडक्शन का टारगेट कितना है, 1 रुपीज़। आपको 1 रुपी रिडक्शन करना है with the help of cost reduction tools. Okay, so that is basically known as target costing, कि एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको नॉर्मल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, दैट इज़ द करेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, एंड आपका टारगेट कॉस्ट कितना है। ओके, कितने के अंदर आप अगर बना पाएंगे देन आपको आपका रिक्वायर्ड मार्जिन ऑफ प्रॉफिट मिलेगा एंड रिक्वायर्ड मार्केट प्राइस पे आप उसको सप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो बेसिकली हम लोग ये चीज़ें पढ़ेंगे टारगेट कॉस्टिंग पे। तो आइए देखते हैं। देखिए, so target costing is a structured approach to determine the cost to generate desired level of profitability। 3 रुपीज़ का मुझे प्रॉफिट चाहिए, 30% का मुझे प्रॉफिट चाहिए। सो डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आपको जनरेट करना ही करना है विदाउट चेंजिंग द फंक्शनैलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, डेफिनेटली आपका कॉस्ट आ रहा है 8 रुपीज़ बट टारगेट कॉस्ट है 7 रुपीज़, आपको 1 रुपी का कॉस्ट रिडक्शन करना है। दैट डजेंट मीन कि आप कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को ही बंद करा दे पेन का, या फिर आप उसका क्वालिटी रिड्यूस कर दे। नो, फंक्शनैलिटी एंड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, फिर तो वो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन को मीट नहीं करेगा ना। बिकॉज हम लोगों ने पहला रिसर्च तो वही किया था कि मार्केट में कस्टमर्स का फंक्शनैलिटी एंड प्राइस को लेके एक्सपेक्टेशन क्या है, क्वालिटी को लेके एक्सपेक्टेशन क्या है। सो हम लोग उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। 8 रुपीज़ से 7 रुपीज़ लाना है, दैट डजेंट मीन हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम लोग कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
हम लोग देखेंगे कौन सा फंक्शन नहीं होने से भी कस्टमर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, क्वालिटी एंड फंक्शनैलिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। विदाउट चेंजिंग द फंक्शनैलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड विद द डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी हम लोग कॉस्ट डिटरमिन करेंगे। दैट इज बेसिकली नोन एज योर टारगेट कॉस्टिंग। इज इट क्लियर? सो हम लोग जो 1 रुपी रिड्यूस करेंगे वो कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टूल्स टू रिड्यूस कॉस्ट ओवर इट्स एंटायर लाइफ। अब एंटायर लाइफ का मीनिंग आप लोग को मुश्किल नहीं होता होगा, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में पढ़ चुके हैं। हर एक प्रोडक्ट, हर एक प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है एंड हर एक लाइफ में, हर एक फेज़ में उनके जो 4 फेज़ होते हैं, लाइक तुम्हारा इनिशियल स्टेज, देन ग्रोथ, देन मैच्योरिटी, देन डिक्लाइन, हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर्ड होता है। सो थ्रू आउट द एंटायर लाइफ हम लोग इसके कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट टूल। Is it clear guys? So target cost is basically the target price minus target profit, right? मेरा target price था 10 रुपीज़, target profit था 3 रुपीज़, तो मेरा target cost कितना था? 7 रुपीज़। 7 रुपीज़ के अंदर ही मुझे पेन को प्रोडक्शन करना पड़ेगा without affecting the quality and functionality of the pen. Is it clear? Now, ओके मैम, हमको समझ में आ गया टारगेट कॉस्टिंग क्या है, टारगेट कॉस्टिंग का बेसिक मीनिंग क्या है समझ में आ गया। बट हम लोग अभी जो एंटायर प्रोसेस होता है, जो मैंने 2 मिनट में बताया कि मार्केट रिसर्च कीजिए एंड टारगेट सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, देन टारगेट कॉस्ट, देन टारगेट आपको अचीव हो जाएगा। सो ये जो पूरे प्रोसेस हैं, ये पूरे उसके इम्प्लीमेंटेशन, टारगेट कॉस्टिंग का इम्प्लीमेंटेशन का एक पूरा ब्रीफ प्रोसीजर है। ओके, सो देयर आर 8 स्टेप्स टू अचीव द टारगेट कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। ओके, सो वो स्टेप्स अभी हम पढ़ेंगे एकदम से डिटेल में। देखिए, फर्स्ट स्टेप मैंने आप लोगों को क्या बताया गाइस, हमको पहले मार्केट रिसर्च करना है। मार्केट रिसर्च रिगार्डिंग व्हाट? कस्टमर का रिक्वायरमेंट है टुवर्ड्स द फंक्शनैलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, देन कस्टमर का टेस्ट क्या है, उसके एक्सपेक्टेशंस क्या है। उसके बाद अभी मैंने पेन का कस्टमर का एक्सपेक्टेशन देख लिया, प्राइस देख लिया, कस्टमर का टेस्ट देख लिया, ठीक है। नाउ कंपटीटर का प्रोडक्ट कुछ है क्या, सेम चीज़ में सेम पेन कंपटीटर्स बेच रहा है क्या? ओके, और अगर कंपटीटर बेच रहा है तो हम क्या एक्स्ट्रा फीचर दे सकते हैं ओवर द कंपटीटर्स प्रोडक्ट विदाउट अफेक्टिंग द वेरी मच अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बिकॉज अगर आप प्राइस चेंज कर देंगे तो कस्टमर में भी कंपटीटर्स का ही प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। ओके, क्योंकि अगर वो प्राइस स्पेसिफिक है देन वो उतने ही प्राइस में लेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप यू नीड टू डू इज मार्केट रिसर्च। ओके, तो एक ब्रीफ चीज़ मैंने बता दिया आपको। मार्केट रिसर्च में आप कस्टमर का रिक्वायरमेंट देखेंगे टुवर्ड्स फंक्शनैलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, कस्टमर का टेस्ट देखेंगे, उसके एक्सपेक्टेशंस देखेंगे। उसके बाद सिमिलर प्रोडक्ट में कंपटीटर्स का कोई प्रोडक्ट है क्या मार्केट में अवेलेबल, या फिर एकदम से न्यू है, क्योंकि पूरा न्यू होगा तो आपके लिए थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, अदरवाइज कॉम्पिटिशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। देन व्हाट कैन बी द एक्स्ट्रा फीचर्स ओवर द कंपटीटर्स प्रोडक्ट, आपको वो चीज़ें देखना है विदाउट इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। सो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर, दैट इज मार्केट रिसर्च। आपको एक ब्रीफ रिसर्च करना पड़ेगा। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप इज TSP एंड वॉल्यूम। TSP स्टैंड्स फॉर टारगेट सेलिंग प्राइस। ओके, टारगेट सेलिंग प्राइस एंड टारगेट वॉल्यूम। अब टारगेट सेलिंग प्राइस क्या बोल रहे हैं, आप प्रोडक्ट देख लिए, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, कंपटीटर का प्रोडक्ट क्या है, हम क्या फीचर्स ला सकते हैं। ओके, देन आपका टारगेट सेलिंग प्राइस क्या, आप कस्टमर ये टेस्ट का, ये एक्सपेक्टेशन का, ये क्वालिटी एंड विद दिस फंक्शनैलिटी कितने प्राइस में वो गुड्स को एक्सपेक्ट करते हैं खरीदने के लिए, आपको वो सेलिंग प्राइस डिटरमिन करनी है। एंड वो आप इंक्वायरी से कर सकते हैं। वेरियस सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक होते हैं, सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक से आप लोग कर सकते हैं। कंपटीटर का प्रोडक्ट है तो कंपटीटर का प्रोडक्ट का प्राइस क्या है उसके बेसिस पे आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। देन आप लोग का जितना प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी कंसीडर करेंगे। सो टारगेट सेलिंग प्राइस यहाँ से आपको डिटरमिन करना है। उसके बाद पहले मार्केट रिसर्च किए, देन आप लोग टारगेट सेलिंग प्राइस डिटरमिन करेंगे। और क्या आप यहाँ पे करेंगे, देन आप लोग टारगेट वॉल्यूम डिसाइड करेंगे। टारगेट वॉल्यूम यहाँ पे क्यों मैम, प्रोडक्शन वॉल्यूम क्यों हम डिसाइड करेंगे, अपनी मर्जी से प्रोडक्शन करेंगे? नो गाइस, मर्जी से प्रोडक्शन क्यों, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ना ये मार्केट ड्रिवन है। अब मार्केट ड्रिवन मतलब मार्केट से हम उठा के ला रहे हैं सेलिंग प्राइस। नॉर्मली हम लोग क्या क्लॉक वाइज आते थे, हम लोगों ने प्रोडक्ट बनाया, कॉस्ट आया, हमारा प्रॉफिट आया, देन सेलिंग प्राइस आया। बट यहाँ पे हम लोग पहले मार्केट से सेलिंग प्राइस ला रहे हैं, देन हमारा प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं, देन हम लोग कॉस्ट आ रहे हैं एंड ये कॉस्ट हमको अचीव करनी है।
राइट। सो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, वो मार्केट ड्रिवन है, मार्केट के कस्टमर्स के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हम लोग सेलिंग प्राइस ले रहे हैं। सो सेलिंग प्राइस इज मार्केट ड्रिवन। एंड आप लोग को पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। डिमांड एंड प्राइस एंड डिमांड आर इन्वर्सली रिलेटेड, राइट। अगर प्राइस इंक्रीज होगा देन डिमांड डिक्रीज होगा, अगर प्राइस डिक्रीज होगा देन डिमांड इंक्रीज होगा। एंड आप लोग को बहुत, तो आप अभी देखिए ना आपका प्राइस क्या है एंड आपके प्राइस के हिसाब से आपको डिमांड रखनी पड़ेगी। सो प्रोडक्शन वॉल्यूम यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सो आप लोग को यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंसीडर करके टारगेट प्रोडक्शन वॉल्यूम डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम डिसाइड करने के ऊपर एक चीज़ और भी इम्पेक्ट करता है। अगर आप लोग का प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होता है देन आप लोग का फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है। यहाँ पे मे भी आप लोग को एक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा और मे भी पता होगा बिकॉज फाइनल्स के स्टूडेंट हैं, मैं आप लोग को बता दूंगा। इस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल, फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, फिक्स्ड, राइट। बट आप लोग को पता होना चाहिए वेरिएबल कॉस्ट इज वेरिएबल इन टोटल बट फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड इन टोटल। ओके, बोलोगे मैम ये क्या है, देखिए अगर एक पेन का टोटल कॉस्ट है 3 रुपीज़, ओके, 2 रुपीज़ वेरिएबल, 1 रुपीज़ फिक्स्ड कॉस्ट, ओके, टोटल कॉस्ट है 3 रुपीज़। अगर आप 5 पेन बनाएंगे इसका कॉस्ट कितना आएगा, वेरिएबल कॉस्ट आएगा 10 रुपीज़, फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा 1, तो कितना आ जाएगा 11। ओके, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है गाइस वो टोटल में हमेशा सेम रहता है बट वेरिएबल कॉस्ट टोटल में वेरी कर गया बट पर यूनिट फिक्स था, राइट। तो अगर आप 1 यूनिट बनाते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट तो कम रहेगा बट उसका फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे 1 पेन के लिए फिक्स्ड कॉस्ट 1 रुपीज़ रहा, 2 पेन के लिए भी 1 रुपीज़ रहेगा एंड 5 पेन के लिए भी 1 रुपीज़ रहेगा। सो जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होता जाता है आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होता जाता है। रिमेंबर, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट कम होता जाता है। सो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज ऑलवेज वेरिएबल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो रहता है वो ऑलवेज वेरिएबल रहता है। टोटल में 1 रुपया खर्चा हो रहा है, अगर आप 100 पेन्स बनाएंगे तब भी 1 रुपये खर्चा होगा, तो 1 पेन के लिए कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 100 रुपीज़ फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट। सो इसीलिए आपको यहाँ पे टारगेट प्रोडक्शन वॉल्यूम एक डिसाइड करना पड़ेगा बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन वॉल्यूम। अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आप लोग का कम हो जाएगा। ओके, इट अफेक्ट्स द कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट को अफेक्ट करेगा सो दैट आप लोग जो प्रॉफिट मार्जिन है एंड टारगेट कॉस्ट है उसको अचीव कर पाएंगे। इज इट क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप क्या था, आप लोगों ने पहले ब्रीफली मार्केट रिसर्च किया, कस्टमर का टेस्ट, कस्टमर का फंक्शनल, कौन से फंक्शनैलिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए, उसका एक्सपेक्टेशंस क्या है, कंपटीटर्स के प्रोडक्ट हैं या नहीं, एंड अगर कंपटीटर्स के प्रोडक्ट है तो क्या एक्स्ट्रा फीचर हम लोग दे सकते हैं, वो आप लोगों ने पहले रिसर्च किया ब्रीफली। सेकेंड में आप लोगों ने टारगेट सेलिंग प्राइस डिटरमिन किया, राइट। आप लोगों ने देखा टारगेट सेलिंग प्राइस क्या हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस सेल्स फोरकास्टिंग टेक्निक, एंड देन कंपटीटर्स का क्या सेलिंग प्राइस है, आप लोग के मार्जिन के बेसिस पे आप लोगों ने टारगेट सेलिंग प्राइस देखा। देन प्रोडक्शन वॉल्यूम देखा, कंसिडरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम डिसाइड किया बिकॉज आपके प्रोडक्शन वॉल्यूम के ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट डिपेंड करता है विच अल्टीमेटली अफेक्ट द कॉस्ट पर यूनिट एंड द टारगेट कॉस्ट। इज इट क्लियर? देन हम लोग आएंगे टीपी मार्जिन, टारगेट प्रॉफिट मार्जिन पे, राइट। अभी मुझे सेलिंग प्राइस मिल गया 10 रुपीज़ एंड मेरा प्रॉफिट मार्जिन है 3, राइट। सो मेरा प्रॉफिट मार्जिन मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ मेरे शेयर होल्डर्स को कितने प्रॉफिट चाहिए, ओके, उनको अगर वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, क्योंकि देखो मुझे शेयर होल्डर्स को भी रिटर्न देना है एंड सेकेंड थिंग कि मार्केट में सर्वाइव करने के लिए तो मुझे कुछ प्रॉफिट चाहिए ना, हम लोग चैरिटी नहीं कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। सो प्रॉफिट इज द मेन मोटिव ऑफ ए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो मुझे तो एक बेसिक प्रॉफिट चाहिए ना, तो मुझे मेरा प्रॉफिट मार्जिन सेट करना है।
ओके, सो प्रॉफिट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल इन द मार्केट, हेंस मिनिमम टारगेट प्रॉफिट मार्जिन इज रिक्वायर्ड फॉर ईच प्रोडक्ट। हर एक प्रोडक्ट पे मुझे कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए वो हम लोग डिसाइड करेंगे। इज इट क्लियर? सो पहले हम लोगों ने मार्केट रिसर्च किया, देन हम लोगों ने सेलिंग प्राइस डिटरमिन किया, टारगेट सेलिंग प्राइस, देन प्रोडक्शन वॉल्यूम डिसाइड किया, एंड फोर्थ में हम लोगों ने टारगेट प्रॉफिट मार्जिन भी डिसाइड कर लिया। नाउ आइए टारगेट कॉस्ट पे। अभी हम लोग क्या करेंगे? टारगेट कॉस्ट डिटरमिन करेंगे, सो विच इज़ वेरी इजी। हम लोगों ने टारगेट सेलिंग प्राइस डिटरमिन कर लिया, हम लोगों ने टीपी मार्जिन डिसाइड कर लिया, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा आपका टारगेट कॉस्ट। एंड दिस इज द मैक्सिमम कॉस्ट जिससे हम लोग एक पेन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम अलाउएबल कॉस्ट भी इसको बोलते हैं। इससे ज़्यादा हम लोग कॉस्ट इनकर नहीं कर सकते। अगर करना पड़ रहा है देन हम लोग वो प्रोजेक्ट या फिर वो प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे उसको। इज इट क्लियर? सो टारगेट कॉस्ट इज द अलाउएबल कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट, दैट इज TSP, टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। सो इज इट क्लियर गाइज? हम लोगों ने मार्केट रिसर्च किया, देन हम लोगों ने टारगेट सेलिंग प्राइस डिसाइड किया, प्रोडक्शन वॉल्यूम डिसाइड किया, देन टारगेट प्रॉफिट मार्जिन हम लोगों ने डिसाइड किया, देन हमको मिला टारगेट कॉस्ट, दैट इज टारगेट सेलिंग प्राइस माइनस टारगेट प्रॉफिट। इज इट क्लियर? उसके बाद टारगेट कॉस्ट हमको मिल गया, उसके बाद में हम लोग को क्या करना है? मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था गाइज, राइट? मेरा अगर मार्केट सेलिंग प्राइस से जाती हूँ देन सेलिंग प्राइस 10 रुपीज़ है, टारगेट प्रॉफिट 3, सो टारगेट कॉस्ट इज 7। ये टारगेट कॉस्ट तक हम लोग पहुँच गए अभी तक 5 स्टेज में, राइट? नाउ अगर हम खुद वो प्रोडक्ट बनाते हैं विदाउट रिसर्चिंग और समथिंग, तो करंट कॉस्ट मेरा आ रहा था 8 रुपीज़, ओके, टारगेट कॉस्ट है 7, तो कॉस्ट रिडक्शन मुझे करना पड़ रहा था 1 रुपीज़। तो ये करंट कॉस्ट क्या होता है? सपोज मुझे मटेरियल में लग रहे हैं, कुछ पोर्शन लेबर में लग रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो ये सारे मिला के मुझे करंट कॉस्ट हो रहे हैं 8 रुपीज़, एंड टारगेट कॉस्ट 7 था, तो कॉस्ट रिडक्शन 1 रुपीज़ का था। मुझे ये कॉस्ट रिडक्शन फाइंड आउट करनी है, और ये कॉस्ट रिडक्शन फाइंड आउट करने के लिए मुझे करंट कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? सो हम लोग क्या करेंगे? करंट कॉस्ट कंप्यूटेशन करेंगे। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द टारगेट कॉस्ट हमको करंट कॉस्ट कंप्यूट करना पड़ेगा। करंट कॉस्ट शुड बी एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द करंट टेक्नोलॉजी। अभी हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम लोग करंट कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे। ऑफ कोर्स फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी सेम होना चाहिए, फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। विद द सेम फंक्शनलिटी, विद द सेम क्वालिटी हम लोग वो प्रोडक्ट को अगर आज बनाते हैं तो कितने प्राइस में बना सकते हैं उसको हम लोग डिसाइड करेंगे, दैट इज करंट कॉस्ट कंप्यूटेशन। नाउ अभी हमको टारगेट मिल जाएगा कि हमको कितना कॉस्ट रिड्यूस करना है, बिकॉज टारगेट कॉस्ट हमको पहले ही मिल गया था, अभी बना रहे हैं तो कितना करंट कॉस्ट लग रहा है वो हमको मिल गया। तो दोनों का जो डिफरेंस होगा करंट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट होगा हम लोग का कॉस्ट रिडक्शन टारगेट, उतना का कॉस्ट हमको रिड्यूस करना है, राइट? सो उसके बाद स्टेप आएगा कॉस्ट रिडक्शन टारगेट। सो करंट कॉस्ट माइनस टारगेट कॉस्ट नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, इतना हमको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब 1 रुपये मुझे रिड्यूस करना है, ओके, 8 रुपये मेरा करंट कॉस्ट है, टारगेट कॉस्ट 7 रुपीज़ है, 1 रुपये मुझे रिड्यूस करना है। नाउ वे 1 रुपये रिड्यूस हम कैसे करेंगे? ओके, सो इसीलिए हमको डिफरेंट कंपोनेंट्स सोचना पड़ेगा। ओके, क्या हम इसका कोई ऐसा फंक्शंस है जिसको हम लोग अगर बंद कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? ओके, सो हम देख सकते हैं, सपोज ये पेन, ओके, इसमें जो लाइनिंग का जो डिज़ाइनिंग है, क्या हम इसको हटा सकते हैं या फिर आधा 2 लाइन कर सकते हैं? इसमें भी मेरा थोड़ा सा कॉस्ट कम हो जाएगा, बिकॉज इससे कस्टमर का कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा फंक्शनलिटी या फिर क्वालिटी में, राइट? सो वैसे हमको सोचना पड़ेगा, उसका जो भी कंपोनेंट्स है वो कंपोनेंट्स को पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, उसको पहले आपको अलग अलग करना पड़ेगा, कौन से कंपोनेंट्स को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं। सो उसके लिए हम लोग टेक्निक्स यूज करेंगे, वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग, ये 2 टॉपिक आप आगे आएंगे टॉपिक में, उसमें ब्रीफली पढ़ेंगे। स्टिल मैं आप लोग को एक शॉर्टली बता देती हूँ। वैल्यू एनालिसिस होता है गाइस, अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने में जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसमें से अगर कुछ नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ डिटेक्ट हो पाती है, ओके, जिसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं या फिर मिनिमाइज कर सकते हैं, ऑफकोर्स विदाउट रिड्यूसिंग द क्वालिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग हटा देंगे। दैट इज नोन एज वैल्यू एनालिसिस बेसिकली। एंड वैल्यू इंजीनियरिंग क्या बोलता है? कोई भी प्रोडक्ट का या फिर कोई प्रोसीजर का आप उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, अगर हम कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, देन उसको चेंज कर दीजिए। सपोज ये नीब आगे लगता है,
आप पीछे लगा देंगे तो फंक्शनैलिटी चेंज हो जाएगा, इसको उल्टा करके लिखेंगे तो इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो ऐसे ही कुछ अगर डिज़ाइन में, जैसे कोई कार मैन्युफैक्चर होता है उसमें कितने डिज़ाइन चेंजेस होते हैं, तो अगर कोई प्रोडक्ट का आप डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं दैट इज़ वैल्यू इंजीनियरिंग, बट अगर आप कोई एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहे हैं, दोनों ही केस में फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी को चेंज नहीं करना है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, दैट इज़ नोन एज बेसिकली वैल्यू एनालिसिस एंड वैल्यू इंजीनियरिंग। उसको हम लोग ब्रीफली पढ़ेंगे बाद में। ओके, सो दैट इज़ द कॉस्ट रिडक्शन टूल जो कि हम लोग टारगेट कॉस्टिंग में यूज़ करते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ दैट टूल्स हम लोग कॉस्ट रिड्यूस करेंगे। ओके, सो कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ इस कहाँ पे हम कम कर सकते हैं, सारे कंपोनेंट्स पहले देखेंगे, एंड कहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, जहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस, ये सारे टूल्स लगा के कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। सो इज़ इट क्लियर गाइज? 8 पॉइंट्स आर देयर। पहले हम लोग मार्केट रिसर्च करेंगे, देन हम लोग टारगेट सेलिंग प्राइस एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम डिसाइड करेंगे, देन टारगेट प्रॉफिट मार्जिन डिसाइड करेंगे। सो उससे हम लोग को टारगेट कॉस्ट मिल जाएगा। वंस हमको टारगेट कॉस्ट मिल गया, हम लोग करंट कॉस्ट कंप्यूटेशन देखेंगे विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देन कॉस्ट रिडक्शन का टारगेट मिल जाएगा, बिकॉज टारगेट कॉस्ट एंड करंट कॉस्ट मिल गया, दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट इज कॉस्ट रिडक्शन टारगेट। एंड वंस कॉस्ट रिडक्शन टारगेट मिल गया, देन हम लोग देखेंगे वो कॉस्ट को हम कैसे कम कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स देखेंगे, डिफरेंट एक्टिविटीज़ देखेंगे जो वो प्रोडक्शन करने में इन्वॉल्व है। एंड देन विद द हेल्प ऑफ वैल्यू इंजीनियरिंग, वैल्यू एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बहुत सारे टूल्स हैं, उसको यूज़ करके हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे। सो इज़ इट क्लियर? ये मेरा एक नोट्स था लोगों को समझाने के लिए। बुक्स में कुछ और भी चीज़ें दी हैं, आइए एक बार देख लेते हैं। सो टारगेट कॉस्टिंग का यहाँ पे आपको एक ब्रीफ मीनिंग दिया गया है, इसको आप लोग एक बार रीड कर लेना। इसको मैं रीड नहीं कर रही हूँ बिकॉज इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिया नहीं है। यहाँ पे आपको दिया है टारगेट कॉस्ट इज इक्वल टू प्लांट सेलिंग प्राइस माइनस रिक्वायर्ड प्रॉफिट। सो ये तो मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को ऑलरेडी बता दिया, एंड इसमें कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको रीड कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको दी गई है फीचर्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। सो फीचर्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में भी आता है फीचर्स ऑफ टारगेट कॉस्टिंग, बट जितना मैंने आप लोग को बताया वही इसमें है, एक बार रीड कीजिए। पहले तो यहाँ पे आपको मीनिंग दे दिया। टारगेट कॉस्टिंग इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन डिटरमिनिंग द कॉस्ट एट व्हिच ए प्रपोज्ड प्रोडक्ट विथ specified functionality and quality must be produced to generate a desired level of profitability at its anticipated selling price. The main features or practice followed in target costing. तो ये जो मीनिंग दिया है ये मैंने ऑलरेडी आप लोग को डायग्रामेटिकली बता दिया है। तो फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी चेंज नहीं करके एक डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न करके आपको कॉस्ट में आना है, दैट इज नोन एज टारगेट कॉस्टिंग। सो फीचर्स क्या है देखिए, पहले आपको मार्केट रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करना है, वही फीचर्स में भी आता है। रिगार्डिंग द डिज़ाइन, यूटिलिटी एंड नीड्स फॉर ए न्यू प्रोडक्ट और इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अगर न्यू प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसके क्वालिटी क्या है वो रिसर्च करना है, और अगर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है तो उसमें क्या डेवलपमेंट ला सकते हैं उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। देन आपको टारगेट सेलिंग प्राइस सेट करना पड़ेगा बेस्ड ऑन कस्टमर एक्सपेक्टेशन। देन टारगेट प्रोडक्शन वॉल्यूम देखना पड़ेगा। then establish target profit margin, then target cost, that is the allowable cost per unit, then determine current cost, then set cost reduction target, then analyze the cost reduction target, then achieve cost reduction and target profit by effective implementation of cost reduction decision, then focus on further possibilities of cost reduction in continuous improvement program. Okay, so basically जो आपको यहाँ पे फीचर्स दी गई है 10 स्टेप, हम लोगों ने पढ़ा 8 स्टेप, जिसमें 2 और 3 मर्ज हो गया था। 2 एंड 3 में क्या था, टारगेट सेलिंग प्राइस एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो यहाँ पे उसको 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया है, पहले टारगेट सेलिंग प्राइस डिसाइड करने दिया, देन टारगेट प्रोडक्शन वॉल्यूम दिया है बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एंड वॉल्यूम, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कंसिडर करके प्रोडक्शन वॉल्यूम आपको डिसाइड करना है। सो 1 पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ। एंड लास्ट स्टेप 10 में आपको एक दिया है कि एक बार आपको कॉस्ट रिडक्शन एंड टारगेट प्रॉफिट अचीव होने के बाद आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट उसमें करते रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट, बिकॉज प्रोडक्ट एक बार मार्केट में, दैट इज द इंट्रोडक्शन स्टेज, देन ग्रोथ होगा। मैंने आपको बताया लाइफ साइकिल कॉस्टिंग में बहुत सारे फेज होते हैं। सो हर एक फेज में कुछ ना कुछ कॉस्ट होता है, तो हर एक फेज में हम लोग कैसे कॉस्ट रिडक्शन कंटिन्यूअस बेसिस पे कर सके, दैट इज बेसिकली नोन एज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम इज काइजन कॉस्टिंग। इसको भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोग्राम यूज़ करके थ्रू आउट द लाइफ आपको फर्दर पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते रहना है कि कैसे हम लोग कॉस्ट को रिड्यूस कर सके। सो दिस इज़ बेसिकली द फीचर्स। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कितना इजी, एक बार आप प्रोसेस समझ गए तो फीचर्स में आप लोग अभी आराम से लिख पाएंगे। आई होप आप लोग लिख पाएंगे। उसके बाद देखिएगा इस क्या दिया है,
उसके बाद है आप लोग का दिस इज द स्टेप्स इन टारगेट कॉस्टिंग। स्टेप्स इन टारगेट कॉस्टिंग में भी वही है, कैसे आप लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट वन इज कस्टमर प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन, वही है मार्केट रिसर्च। ओके, कस्टमर रिक्वायरमेंट एज टू द फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज प्राइम इंपॉर्टेंस। आप पहले रिसर्च करेंगे रिगार्डिंग फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, देन कस्टमर का टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बेसिस पे आप लोग करेंगे। उसके बाद एक कॉम्पिटिटर्स का कोई प्रोडक्ट है या नहीं, एंड है तो एक्स्ट्रा फीचर्स ओवर हम क्या ला सकते हैं विद द सेम प्राइस। ओके, तो ये जो स्टेप्स हैं ये मैंने ऑलरेडी कीवर्ड्स लेके लिख दिया है, तो आप लोग को इसमें कुछ भी और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नोट्स मैंने दिया है, आप लोग उसको राइट डाउन कर लीजिए। स्टेप 2 में है टारगेट सेलिंग प्राइस एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम डिसाइड करना है। देन 4 में है प्रॉफिटेबिलिटी, आपको टारगेट प्रॉफिट मार्जिन लेना है। देन टारगेट कॉस्ट सेट करना पड़ेगा। देन करंट कॉस्ट आपको कंप्यूट करना है। देन सेटिंग कॉस्ट रिडक्शन टारगेट, कॉस्ट रिडक्शन टारगेट आप लोग देखेंगे। देन आइडेंटिफाइंग कॉस्ट रिडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ आप लोग देखेंगे। ओके, सो इसके बाद गाइस एक छोटा सा पॉइंट आप लोग को और दिया है विच इज़ ऑफकोर्स इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। ऑफकोर्स ये एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ईजी है, ओनली 4 पॉइंट है। 4 पॉइंट का आप लोग याद रखेंगे, मिस्टर सी। ओके, मिस्टर CI और मिस्टर C आप लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसमें क्या दिया है देखिए, पहला पॉइंट दिया है इनोवेशन। अब इनोवेशन क्यों बोला है, टारगेट कॉस्टिंग में आप लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूसली इम्प्रूव करते रहेंगे थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। एक बार मार्केट में आने के बाद भी मैनेजमेंट एक कमिटमेंट देता है कि नहीं हमको इतना कॉस्ट अचीव करना है, एंड कंटिन्यूसली वो लोग उस पर काम करते रहते हैं। सो न्यू आइडियाज़ हमेशा इनोवेट होते रहते। दिस इज़ नथिंग बट एन इनोवेशन। आप क्योंकि देखो आप नॉर्मली बनाते प्रोडक्ट 8 रुपीज़ में बनाते, बट ड्यू टू आप लोगों ने रिसर्च किया, टेस्ट जाना, सब कुछ किया, तो आप लोग कुछ इनोवेट किए एंड 1 रुपी आप लोग रिड्यूस कर पाए विदाउट अफेक्टिंग द फंक्शनलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। So that is basically the innovation. It reinforces top to bottom commitment to process and product innovation and is aimed at identifying issues to be resolved. तो आप लोग क्या करेंगे, प्रोसेस को भी इम्प्रूवमेंट करेंगे एंड प्रोडक्ट इनोवेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ दिया है, प्रोसेस इम्प्रूव करेंगे एंड प्रोडक्ट इनोवेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, अगर इनोवेशन हो गया, आपका प्रोसेस इंप्रूवमेंट हो गया, न्यू प्रोडक्ट आप इनोवेशन के, न्यू चीज़ें इनोवेशन के, तो ऑब्वियसली आपको मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स को आप अच्छे से कम्पीट कर पाएंगे, आप दूसरों के कॉम्पिटिटर्स बन जाएंगे, इससे आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में मिलेगा। So it enables a firm to achieve competitive advantage over other firms in the industry. The firm which achieves cost reduction target realistically stands to gain in the long run. क्योंकि एक बार आपको अगर कॉस्ट टारगेट मिल गया, टारगेट कॉस्ट अचीव हो गया, देन लॉन्ग रन में आप मार्केट में सस्टेन कर जाएंगे। ओके, सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इससे मिलता है। देन मार्केट ड्रिवन मैनेजमेंट क्यों बोल रहा है गाइस, बिकॉज हम लोग जो मार्केट में जो प्राइस चल रही है या फिर कस्टमर को जो एक्सपेक्टेशंस है वो प्राइस को हम लोग पहले ला रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कॉस्ट सेट कर रहे हैं, राइट। सो इसीलिए हम मार्केट में क्या लॉन्ग रन में हम लोग सस्टेन करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज मार्केट ड्रिवन मैनेजमेंट। मार्केट में हमको कोई पीछे नहीं कर सकता है। इट हेल्प्स टू क्रिएट ए कंपनीज कॉम्पिटिटिव फ्यूचर। तो कंपनी को क्या मिलेगा ना, कॉम्पिटिटिव फ्यूचर मिलेगा विथ मार्केट ड्रिवन मैनेजमेंट फॉर डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट दैट मीट्स द प्राइस रिक्वायर्ड फॉर मार्केट सक्सेस। अभी हम लोग अगर 11 रुपीज़ में बेचते, 8 रुपीज़ मेरा कॉस्ट था, 3 का प्रॉफिट था, 11 में सेलिंग प्राइस हो रहा था, नॉर्मल कॉस्ट अगर कंप्यूट कर रहे थे, तो मार्केट में उतना नहीं चलेगा जितना अगर हम 10 रुपीज़ में बेचते हैं तो। ओके, सो इसीलिए बोला मार्केट ड्रिवन मैनेजमेंट है, ये एक एडवांटेज हमको दे रहा है। एंड देन रियल कॉस्ट रिडक्शन। रियल कॉस्ट रिडक्शन यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्योंकि देखो जो 1 रुपी हम लोगों ने रिड्यूस किया ना गाइस, ना हम लोगों ने फंक्शनलिटी में चेंजेस किया, ना हम लोगों ने क्वालिटी में चेंजेस किया, स्टिल हम लोग 1 रुपी कॉस्ट रिड्यूस कर सके। सो कहीं ना कहीं हम लोगों का इनकैपेबिलिटी था कि 7 रुपीज़ के बदले हम लोग का 8 रुपीज़ आ रहा था ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एरर या फिर कुछ भी एक प्रॉब्लम था। सो जो 1 रुपी का कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है ना, दैट इज़ द रियल कॉस्ट रिडक्शन। उतना कॉस्ट कम होना चाहिए, इट शुड बी। Okay, so that is a benefit of course na. It uses management control system to support and reinforce manufacturing strategies and to identify market opportunities that can be converted into real savings to achieve the best value rather than the simply the lowest cost.
सो 8 रुपीज़ में हम जो प्रोडक्शन कर रहे थे वो भी लोएस्ट कॉस्ट ही होगा, हम कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं कर रहे थे, बट बाय अप्लाइंग द बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट मार्केट स्ट्रेटेजी हम लोग उसको 7 रुपीज़ में कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज नोन एज रियल कॉस्ट रिडक्शन, इसको आप लोग याद रखेंगे। मिस्टर सी, दैट इज एम फॉर मार्केट ड्रिवन मैनेजमेंट, आर फॉर रियल कॉस्ट रिडक्शन एंड सी फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड इनोवेशन। ओके, सो 4 पॉइंट है, आई थिंक आप लोग को याद हो जाएगा, थोड़ा 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। दिस इज द एडवांटेज ऑफ टारगेट कॉस्टिंग। नेक्स्ट पेज में छोटा सा दिया है तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, बिकॉज वो जो बड़ा बड़ा स्टेप्स है उसको छोड़ के आपको एडवांटेज ही पूछेगा, 4 मार्क्स 6 मार्क्स का थ्योरी डाल देता है। ओके, सो ये सारी चीज़ें आप लोग का इग्नोर हो जाता है। सो पहले थ्योरी पढ़िए, उसके बाद ही प्रैक्टिकल में जाइए। सो आई होप नाउ टारगेट कॉस्टिंग इज क्लियर। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग मैंने पढ़ा दिया, जिन लोगों ने नहीं देखा आई बटन पे क्लिक कीजिए, वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइज, आप लोग पता नहीं देखते हैं लाइक क्यों नहीं करते हैं, एक बार लाइक कर दीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन क्रिएटर टू गेट लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इट्स फैमिली। सो प्लीज़ सपोर्ट माई वीडियोज़ and do give me feedback regarding my teaching style and everything. So thank you so much and bye bye, take care, all the best.